चलिए आगे बढ़ेंगे। बात एक बड़ी खबर की लेह से मिल रही है, जहां स्कूली छात्रा का अपहरण और बलात्कार हुआ है। आरोपी की तलाश जारी है। महिला पुलिस स्टेशन लेह में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 29 मार्च की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लेह से, जहां एक स्कूली छात्रा का अपहरण और बलात्कार हुआ है। आरोपी की तलाश फिलहाल जारी है। महिला पुलिस स्टेशन लेह में इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 29 मार्च की यह घटना बताई जा रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत महिला पुलिस थाने लेह में यह मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है, उसकी तलाश जारी है। और हमारे सहयोगी टेंजिन ज्यादा जानकारियों के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टेंजिन, क्या ताजा अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर मिल पाए हैं? जी जैस्मिन, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़, जो बहुत ही भयानक जो घटना सामने है, जिसमें लद्दाख में ऐसा क्या सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन धीरे धीरे लद्दाख में भी जो एक पीसफुल जगह माना जाता है, यहाँ भी थोड़ा बहुत क्राइम जिस तरह से जो डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उसी तरह साथ साथ क्राइम भी बढ़ रहा है। तो इससे पहले बता दूं कि लास्ट ईयर अगस्त में भी एक रेप और हत्या का मामला सामने आया। और रिसेंटली कल परसों की बात है, यहाँ एक स्कूल जाने वाले एक छात्रा का एब्डॉप्ट करके उनको बलात्कार किया बताया जा रहा है। तो इसके पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज हो गया अभी पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन लेह में। अभी जो एक्यूज की छानबीन के लिए पुलिस दिन रात लगे हुए, लेकिन अभी तक एक्यूज हाथ में नहीं आया, एक्यूज फरार है। उसी तरह साथ में पुलिस तेजी से इनमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी जैस्मिन। मोरूप, क्या आप ये बता पाएंगे कि इस घटना का पता कब चला? किसने इस घटना को लेकर जानकारी दी, आगे सूचित किया कि इस तरह का कोई मामला सामने आया है, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत छानबीन हुई और ये मामला दर्ज किया गया? जैस्मिन, जैसे कि मैं आपको बताया कि एफआईआर नंबर डिटेल शेयर किया है। एफआईआर नंबर हमें सोर्सेज के थ्रू सोर्सेज के थ्रू सामने आया, लेकिन अभी उसमें ऑफिशियल या फैमिली मेंबर्स कुछ भी कहने को तैयार नहीं। हमने अप्रोच भी नहीं किया फैमिली को, तो खासकर पुलिस जो ये पुलिस की महकमा है उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने बोला अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं दे पा रहा है। साथ ही साथ जो ये पॉक्सो एक्ट के तहत है, तो हम भी ज़्यादा जो उनके बैकग्राउंड ये सब पे जानने की कोशिश नहीं की। जी जैस्मिन। मोरूप, आसपास के इलाके में कैसा माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्योंकि जैसा पहले ही आपने जिक्र किया, लेह एक शांति प्रिय इलाका है, बहुत पीसफुल वहां पर लोग रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है, लोगों का आना जाना वहां पर बढ़ रहा है। क्राइम के केसेस खास तौर पर हम वहां पर देख रहे हैं हालिया दिनों में। माहौल कैसा फिलहाल वहां पर बना हुआ है? जी जैस्मिन, जो घटनास्थल के आसपास तो बहुत ही तेजी से पुलिस सर्च कर रहा है, तो इसलिए लोगों को, आसपास के लोगों को पता चला। लेकिन अभी ये न्यूज़ हम ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो लद्दाख के अवाम को इसके बारे में पता नहीं है। तो अब जब ये न्यूज़ लोगों को पता चलेंगे तो लोगों का रिएक्शन भी सामने आएंगे। फिलहाल जो जहाँ घटना हुआ उसके आसपास ही पुलिस पैरा कर रहा है कि उस सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी जैस्मिन। जिस स्थल पर ये घटना हुई है, इस गुनाह को अंजाम दिया गया है मोरूप, वो इलाका रिहायशी इलाके से या मार्केट प्लेस से कितना दूर है? क्या वो इलाका कोई सुनसान इलाका था? स्कूली छात्रा ये बताई जा रही है, तो क्या स्कूल से आते वक्त ये हादसा हुआ? वो इलाके के बारे में कोई जानकारी? हाँ, जो जहाँ घटना हुआ ये लगभग यहाँ से जो इस वक्त जो मैं सिटी में खड़ा हूँ, सिटी से लगभग 15-20 किलोमीटर के दायरे के अंदर हुआ। तो ये सिटी से थोड़ा बाहर है, तो बताया जा रहा है एक सुनसान जगह पे ये घटना हुआ। तो जो सिटी से थोड़ा दूर है, तो अभी उसी जगह पर पुलिस छानबीन कर रहा है। और बाकी जो और डिटेल हमें नहीं मिल पाए कि किस वक्त ये हुआ है, और कुछ सोर्सेज बताते हैं ये शाम के वक्त हुआ है जिस समय स्कूल का। जी जी।
ठीक है मोरूप, इस पर छानबीन अभी जारी है, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाए मोरूप, आप अपडेट्स हमें कीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।